अबुआ राज की जगह गुंडा राज इनको कहना चाहिए। क्या राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है? चिंता जाता रहा है कि राष्ट्रपति शासन है विकल्प है। दिन भी नागा जाता है, प्रत्येक दिन घटनाएं घट रही है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई मुझे लगता है विकल्प नहीं है। पुलिस प्रशासन नकली आदमी को पकड़ करके कहता है कि मैं उद्भेदन कर दिया। पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए और सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। महावीर मंडल के अध्यक्ष और भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या से बवाल पूरे झारखंड में है। सड़क से लेकर सदन तक हंगामा बरपा हुआ है। विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन तमाम विपक्ष के विधायक सदन के बाहर सीढ़ियों पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया है। इस दौरान साफ तौर पर झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। प्रोटेस्ट में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चंपाई सोरेन के अलावा तमाम भाजपा और आजसू के विधायक शामिल हुए। सभी ने एक सुर में कहा कि जिस वक्त रांची में तमाम 81 विधायक मौजूद है, विधि व्यवस्था को लेकर डीजीपी बैठक कर रहे थे, उस समय हत्या हो जाना अपने आप में बड़ा सवाल है। आप खुद सुनिए किस तरह से तमाम विधायकों ने सरकार को घेरा और कहा कि राष्ट्रपति शासन के बिना अब कोई दूसरा विकल्प झारखंड में बचा ही नहीं। अबुआ राज की जगह गुंडा राज इनको कहना चाहिए, इसलिए कि कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगाने के अलावा कोई मुझे लगता है विकल्प नहीं है। और कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित सरकार कर रही है। प्रशासन सुबह से उनको उठा रहा है, अरेस्ट कर रहा है। इनकी पुलिस बालू बेचने में, कोयला बेचने में, जमीन बेचने में मस्त है और जनता परेशान है और हत्याएं लगातार हो रही है। क्या राज्य में कोई सुरक्षित नहीं है? सरकार को इस पर अपना ध्यान जो है केंद्रित करना चाहिए और कठोर जो है कानून बनाने की भी आवश्यकता है। सरकार का कानून का भय नहीं होने की वजह से ही इन अपराधियों को जो है और मौका मिल रहा है ये सभी चीजों को अंजाम देने का। अपराधियों के हौसले जो है वो बुलंद होते चले जा रहे हैं, किसी में भय दिखने को ही नहीं मिल रहा। बस यही कहना चाहूंगी कि भय फिर से लाया जाए अपराधियों के मन पे। जो भय हमारी जनता के मन में है वो अपराधियों के मन में लाया जाए। कोई नेता, कोई सामाजिक वो स्वीकार करे हत्या ठीक है, वो बोले ये जो होता है ठीक है, हम जो बोल रहे हैं राजनीतिक है, बना दिए हैं सब चीज उसको राजनीतिक का चश्मा पहन लिया। उसको जान सिर्फ वो लोग हम लोग कहने से राजनीति सरकार सारा पहिया यहाँ पर विकास का रुक चुका है और यहाँ जंगल राज चालू हो गया है। कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अब क्या मांग रहेगा? देखिए हमारा दल के बढ़ाए अब चिंता जाता रहा है कि राष्ट्रपति शासन है विकल्प है। राष्ट्रपति शासन ही विकल्प है। क्या राज्यपाल से मुलाकात हो गया? निश्चित तौर पर हम लोग राज्यपाल से मिलकर राष्ट्रपति शासन के लिए मांग करेंगे। सिफारिश करे राज्यपाल कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगे। यार एकदम अभी डीजीपी महोदय भी आए हुए हैं यहाँ। डीजीपी से मतलब आप बताइए ना, आप तो पत्रकार महोदय हैं, आप बताइए एक दिन भी नागा जाता है, प्रत्येक दिन घटनाएं घट रही है और अपराधी बेखौफ है और पुलिस प्रशासन नकली आदमी को पकड़ करके कहता है कि मैं उद्भेदन कर दिया। असली क्रिमिनल को तो पकड़ नहीं, गोली भी मार है, गोली भी मार रही है। गोली मार रही। फिर इसका क्या रास्ता क्या है? रास्ता वही राष्ट्रपति शासन विकल्प है। कानून बना हुआ है कि जब अराजक की स्थिति हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो जाए, आम आदमी भय के साए में जीने को मजबूर हो जाए और सहज महसूस करने लगे तो राष्ट्रपति शासन ही विकल्प। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्रपति शासन को बेहतर तो नहीं माना गया? नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था जब फेल हो जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में डेली लोग को असहज महसूस करने लगे, भय के साए में जिएंगे तो राष्ट्रपति शासन विकल्प है। हो चुका है और आम ना खास कोई भी सुरक्षित नहीं है। कल जिस प्रकार से जो हमारे बीजेपी के नेता अनिल टाइगर जी उनकी हत्या हो जाती है और वो भी दिन दहाड़े, ये तो आम हो गई है। कहीं पर भी गोली मार देना है, कहीं पर भी अपराधी घटनाओं को अंजाम देना है। तो ये सरकार केवल बालू की गाड़ी को पकड़ने में, जो बाइक में हेलमेट नहीं पहने उनको आतंकवादी जैसे पकड़ने में व्यस्त है कि बीजेपी के नेता राजनीति नौटंकी कर रहे हैं। अरे पहले तो उनको शर्म आनी चाहिए और सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर उनसे झारखंड नहीं संभल पा रहा है तो कुर्सी में क्यों बैठे हुए हैं? आज लगाम नहीं लगा पा रहे अपराधियों पे, बेलगाम हो गया है पूरा झारखंड।
आज लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आज लॉ एंड ऑर्डर का कोई जगह ही नहीं बच गया है। आज सारा ध्वस्त हो गया है। आम लोग परेशान है, लोग दहशत के माहौल में जी रहे हैं। आज उनको स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए। बाकी जो शासन है, प्रशासन है, वो आम व्यक्ति की जीवन से सरोकार नहीं रखती है, जिस कारण आज इस प्रकार आज इस समय एनटीपीसी में घटना घटी थी, एक हत्या हुई थी। अगर सरकार सचेत हो जाती, यदि सरकार गंभीर हो जाती तो आज इस प्रकार की घटना नहीं घटती। तो कहीं ना कहीं सरकार और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो गंभीर नहीं होने के कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। अभी रांची में दिन दहाड़े, अभी उस समय जब काशी विधायक का बजट सत्र में रांची में है और रांची में अगर हत्या की घटना घटती है तो ये कहीं ना कहीं अपराधियों की जो सोच है उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए सरकार समर्थन कर रही है। राष्ट्रपति शासन की भी मांग की जा रही है यहाँ पर विपक्ष के द्वारा। देखिए, अगर सरकार इन व्यवस्थाओं में रहकर अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगी तो इस तरह की बातें सत्ता की गलियारों से, विपक्ष की ओर से आएंगी। तो मेरा हिसाब से जो दोषी हैं उन्हें त्वरित गिरफ्तार करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई देने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस प्रकार की जघन्य घटना को अंजाम कोई ना दे सके। और बिल्कुल आश्चर्यजनक है, आप उनके सामने बैठ के, कुर्सी में बैठ के कोई गोली मार रहा है। यानी जाहिर सी बात है, अब आज के डेट में लोग कट्टा, रिवॉल्वर जेब में लेके चल रहे हैं। आपकी पार्टी ने भी बंद का समर्थन किया है। निसंदेह देखिए, हम लोग तो सदन चल रहा है, पार्टी के इकलौते विधायक हैं। अगर समय मिला और शाम तक अगर सदन चला, चूँकि आज थोड़ा सा गैर सरकारी संकल्प है, हमें लगता है रात 8-9 भी बज सकता है, तो अगर समय 4 बजे छुट्टी हुआ तो निसंदेह जाएंगे। तो जिस तरह से अगर बात करें तो रांची में दिन दहाड़े हत्या की घटना घटी। काके चौक पर थाना से महज 50 मीटर की दूरी पर अनिल टाइगर को गोली मार दिया गया। उसके बाद उनकी इलाज के दौरान रिम्स ले जाने के दौरान मौत हो गई। मौत के बाद से ही पूरे शहर में बवाल है, जगह जगह पर सड़क जाम है और आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। और आज रांची भाजपा और राजसू ने बंद कॉल किया, तो वहीं जेएलकेएम ने पूरे झारखंड में बंद का आह्वान कर दिया था। तो साफ तौर पे देखें तो राजनीतिक पूरी तरह से गर्म है और पुलिस तमाम जगहों पर फिलहाल मौजूद है और नियंत्रण करने में स्थिति को लगी हुई है।